बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, यह एक सच्ची कहानी है जो कि एक सत्संगी बुजुर्ग की है, जिसे एक सत्संग के माध्यम से गुरुमुखों के सामने रखा गया है। जो भी उनके साथ हुआ है वह उनकी पत्नी ने गुरुमुखों के सामने रखा है, ताकि हमारे अंदर भी सद्गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा हो सके और हमारे अंदर भी सेवा के प्रति और गुरु घर के प्रति अंदर तड़प पैदा हो सके, और वह तड़प ऐसी हो जाए कि हम एक पल भी सद्गुरु के संगत के बिना और भजन सिमरन के बिना रह न पाएं। तो उन्होंने अपनी आप बीती गुरुमुखों से साझा की है, जिसमें उन्होंने नामदान की बख्शीश से लेकर सब बताया है कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और कैसे उन पर सद्गुरु की अपार कृपा हमेशा से बनी रही। तो गुरुमुखों, इस साखी को पूरा सुनने की कृपा करें। गुरुमुखों, माता जी शुरुआती दौर में बताती हैं कि मुझे याद है कि मेरी आयु कोई 25 वर्ष की रही होगी जब मेरी उनके साथ शादी हुई, और ये कनाडा से आए थे। तो शादी के बाद मैं इनके साथ कनाडा चली गई और मुझे नाम की बख्शीश भी हो गई थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने जोर डालकर मुझे नाम की बख्शीश करवा दी थी और मुझे पहली बार ही नाम मिल गया था। और माता जी कहती हैं उस समय हम दोनों सेवा भी बहुत किया करते थे और हमारे समय में अच्छी खुराकें होती थी। कोई मिलावटी खाना नहीं होता था, कोई भी चीज़ मिलावटी नहीं होती थी, सभी चीज़ें शुद्ध होती थी। घी शुद्ध होता था, दूध शुद्ध होता था और हम अच्छी खुराक खाया करते थे। ऐसे ही नहीं कहा जाता था कि पहले दूध की नदियाँ बहती थी। पहले सच में घी और दूध की नदियाँ बहती थी, क्योंकि उस समय हर एक घर में घी और दूध मिल जाता था। कोई ऐसा घर नहीं होता था कि जिसके घर घी और दूध ना हो सके। सभी लोग अच्छी खुराक खाते थे और ये मुझे अपनी जवानी के बारे में बताते थे। उन्होंने मुझे अपने बारे में सब बताया है कि कैसे सद्गुरु की हमेशा से ही मेरे ऊपर कृपा रही है। गुरुमुखो, यह बातें आपसे साझा करने जा रहा हूँ जो उन्होंने अपनी पत्नी को कही है, और उनकी पत्नी ने वह बातें गुरुमुखों से साझा की हैं कि वह बताते थे कि जवानी में अपने दोस्तों के साथ सेवा पर चला जाता था। खूब सेवा हम किया करते थे, भारी से भारी काम हम किया करते थे, और उस समय मुझे संगत की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी स्कूल से आता था तो मैं गुरु घर चला जाता था और फिर शाम को वापस आता था। तो ऐसे ही समय बीतता गया और फिर मैं कनाडा चला गया। सद्गुरु की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ पर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा काम मुझे वहाँ पर मिल गया, और कुछ सालों तक मैं वहाँ पर ही रहा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे 2 बार हार्ट अटैक आया
और 2 बार मैं सदगुरु की कृपा से बच गया। और जब मैंने इसका चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ऑपरेशन के लिए आना होगा, और उन्होंने मुझे तारीख दे दी कि इस तारीख को आकर आप अपने हार्ट की सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपने सदगुरु से फरियाद कर रहा था कि हे सच्चे पातशाह, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, तेरी कृपा से तेरे दर की सेवा भी बहुत की है, लेकिन मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना। मुझे किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है और मैं इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहता था। तो आप जी कहते हैं कि उसी रात मुझे अब सपना आया और सपने में मुझे सदगुरु के दर्शन हुए, और सपने में मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ और सदगुरु आते हैं और उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट देखने के बाद उस रिपोर्ट को फाड़ देते हैं और चले जाते हैं। सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि जब दूसरी बार मुझे उनके पास जाना था, जो उन्होंने मुझे समय दिया था, तो वह रिपोर्ट्स मुझे उनके पास लेकर जानी थी जो उन्होंने बनाई थी। लेकिन मैंने अपनी वह रिपोर्ट अपने घर में सभी जगह ढूंढी, लेकिन वह कहीं पर न मिली। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनको बताया कि मेरी रिपोर्ट गुम हो गई है, वह मुझे नहीं मिल रही है। तो इसी की वजह से उन्होंने मेरे फिर से चेकअप किया, और जब दूसरी बार मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया था। और मेरी उन रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि यह कैसे हो सकता है। हमने जब पहली बार चेकअप किया, रिपोर्ट देखी, तो उसमें तो साफ साफ दिखाई दिया था कि इनके हार्ट की सर्जरी होने वाली है। और जब दूसरी बार हमने इनका चेकअप किया है तो इसमें लिखा है कि सब कुछ ठीक है। यह कैसे हो सकता है? तो उस समय जब डॉक्टर ने यह बात उनको कही कि अब उनकी रिपोर्ट ठीक आई है, किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप जी कहते हैं कि मुझे अपने सदगुरु की लीला समझ में आ गई थी कि उस दिन सदगुरु ने मेरे सपने में आकर उन रिपोर्ट को क्यों फाड़ा था। मुझे समझ आ गया था कि यह सदगुरु की ही लीला है, यह सब उन्होंने ही किया है। और आप जी कहते हैं कि उस समय मैं घर आकर बहुत रोया था और मुझे पता चल गया था कि मेरी यह सेवा का ही फल मुझे मिला है। उसके बाद मैंने यह प्रण लिया कि यह जो मुझे नई ज़िंदगी मिली है, यह केवल मेरे सदगुरु के कारण ही मिली है। उनकी कृपा के कारण ही मुझे यह नई ज़िंदगी मिली है, और मैं इसे संगत की सेवा में लगा दूंगा। तो आप जी की पत्नी कहती हैं कि उन्होंने गुरु घर में खूब सेवा की, और ये बताते थे कि मुझे उसके बाद ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अपने सदगुरु की कृपा के कारण मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और ऐसे ही समय बीतता गया। और आप जी कहती हैं कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन बंदगी की तरफ देना शुरू कर दिया था। उनका ध्यान केवल नाम की कमाई में ही रहता था। और कुछ सालों बाद एक बार फिर उन्हें हार्ट अटैक आया, और जब इन्हें तीसरी बार हार्ट अटैक आया, और जब इन्हें वह हार्ट अटैक आया तो हमें लग रहा था
कि इनका बचना मुश्किल है। लेकिन उस समय भी सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ और वह कोई माइनर अटैक नहीं था। लेकिन फिर भी सतगुरु ने इन्हें बचा लिया और उनके बाद हमने सोचा कि हमें इनको दिखाना चाहिए। तो जब हम उनको चेकअप के लिए लेकर गए तो जब उनका चेकअप हुआ तो हमने डॉक्टरों को बताया कि इन्हें पहले भी 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। तो डॉक्टरों ने जब पूछा वह कब आए थे तो उन्होंने बताया कि उनको तो बहुत समय हो गया है, बहुत साल हो गए हैं जब इन्हें पहले अटैक आए थे। लेकिन फिर उसके बाद इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर इन्हें तीसरा अटैक आया है। तो जब डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखी तो वह हैरान रह गए कि इनको पहले 2 अटैक आए हैं और उनके बाद यह ठीक हो गए और अब जाकर इन्हें फिर हार्ट अटैक आया है, यह कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब आपने पहले इनका चेकअप करवाया था, जब इन्हें पहले अटैक आया था तब की रिपोर्ट तो आपके पास होगी। तो जब डॉक्टर ने यह बात कही तो उन्होंने डॉक्टर को सब बात बता दिया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। जब उनकी पहली बार रिपोर्ट आई थी तब उस समय डॉक्टरों ने बोला था कि आपके हार्ट की सर्जरी होगी। लेकिन उनके बाद दूसरी बार जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, सब ठीक है, आपकी कोई सर्जरी नहीं होगी। यह बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा कि अब की जो रिपोर्ट है उसमें तो यही है कि इनके हार्ट की सर्जरी होगी और यह बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और उस समय वह डॉक्टर भी हैरान रह गया कि बिना सर्जरी के यह इतनी देर तक कैसे बच गए। तो जब यह बात डॉक्टर ने उनको कही तो वे कहते हैं कि ये वही पर थे और डॉक्टर की ये बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और ये सतगुरु की याद में रोने लग पड़े थे कि मैं अगर बचा हूँ तो केवल अपने सतगुरु की कृपा से। और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन की तारीख भी ले ली। तो आप जी कहती हैं, माता जी कहती हैं कि ये सर्जरी करवाने के लिए मान रहे थे, लेकिन हमारे कहने पर उन्होंने हामी भर दी। लेकिन जिस दिन सर्जरी होनी थी उस दिन उनके साथ कुछ ऐसा वाक्य हुआ, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हम भी हैरान रह गए थे। जब इनको सर्जरी के लिए लेकर जाना था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब मेरे जाने का समय हो चुका है। और वे कहती हैं कि यह सब बात उन्होंने मुझे कही और इसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। यह हमें कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। यह आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे और उनके हाथ जुड़ गए थे जैसे कि यह किसी के आने की उड़ीक कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे सद्गुरु इन्हें लेने आने वाले हों। और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और दोनों हाथों से मुझे प्रणाम किया और उन्होंने इसी समय अपने प्राण त्याग दिए। और माता जी कहती हैं इनका अपने सद्गुरु के ऊपर अटूट विश्वास था और यह मुझसे अक्सर यह बात
कहा करते थे कि भजन बंदगी करो, जितना समय बैठा जाता है उतना समय करो और गुरु घर की सेवा जितनी हो सके उतनी करो, क्योंकि सद्गुरु ऐसे ही नाम देते समय नहीं बोलते कि भजन बंदगी करो, क्योंकि जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भजन बंदगी से हमें क्या मिलता है। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि यह वाक्य उस दिन मैंने भी देखा था कि उन्होंने नाम की बख्शिश उन पर कैसे हुई थी जिन्हें एक पूरे सद्गुरु की शरण मिली थी है। कैसे सद्गुरु अपने सत्संगी की मृत्यु में सहाय होते हैं, उसे पहले ही बता देते हैं कि भाई तैयार रहना, इस तारीख को मैं तुझे लेने आने वाला हूँ। और कैसे सद्गुरु अपने उस प्यारे सत्संगी को अपने साथ सचखंड ले जाते हैं और मृत्यु के समय कमाई वाले सत्संगी के चेहरे पर किसी तरह का कोई रोना नहीं होता, बल्कि एक मुस्कान होती है, आँखों में नूर होता है, क्योंकि उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि सद्गुरु उन्हें लेने आ रहे हैं और उनके जाने का समय हो गया। तो गुरुमुखों, इस सत्संग में हमें भी यही सीख मिलती है कि अगर हमें नाम की बख्शिश हुई है तो हमें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी संभाल करने के लिए सद्गुरु ही आते हैं और वह अपने शिष्य को बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ अपने साथ ले जाते हैं। और जो सत्संगी मालिक से जुड़े हैं, जिन्हें नाम की बख्शिश हुई है, उनमें से ऐसे बहुत कम जीव होंगे जो दुखी हालात में मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे। वह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, गुरु घर की सेवा नहीं की होती, और उन्होंने तो अपनी तरफ से बस कार्यवाही डालनी होती है। नाम लेकर रख लिया होता है, लेकिन जैसे कि फरमाया जाता है कि यह मार्ग करने का है और जो करता है उसी को मिलता है। जो गुरु घर की सेवा करता है, चाहे वह भजन बंदगी नहीं करता है, अगर वह गुरु घर की सेवा करता है तो मालिक उनकी संभाल करते ही हैं। सद्गुरु उनकी मृत्यु के समय उसे लेने आते हैं और उसे लेकर अपने साथ सच्चिखंड ले जाते हैं।